बोले भारत माता के। हरियाणा प्रदेश के लोक लाडले मुख्यमंत्री, आपके अपने भाई बेटे आदरणीय श्री नायब सैनी जी, हरियाणा सरकार में मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी, श्रीमती सीमा तिरखा जी, अभी हम सबको अपना उद्बोधन देकर गए आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी हैं और यहाँ जिस विधानसभा में आप बैठे यहाँ से विधायक भी हैं, आदरणीय श्रीमती कमलेश ढांडा जी, भाई मंत्री साथी हमारे संजय सिंह जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी आदरणीय कैबिनेट मंत्री भाई जेपी दलाल जी, हमारे साथी भाई बहुत मेहनती हैं आदरणीय डॉक्टर सुभाष सुधा जी, डॉक्टर भी कह दिया जी आज तो आप पॉलिटिक्स का पीएचडी है। आदरणीय बंतो कटारिया जी, आदरणीय लतीका जी, भाई अमित अग्रवाल जी, हमारे सभी विधायकगण, भाई लक्ष्मण नापा जी, भाई लीलाराम जी, भाई लक्ष्मण जी, सीताराम जी, भाई और भी कोई रह गया तो सम्मानित मंच और सामने बैठे मेरे अपने ना हो को नहीं, मेरे दिल के टुकड़े हो भाइयों, आप सबके चरणों में प्रणाम। घोषणाएं तो और काम की बात तो आपके अपने हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री जी करेंगे। आज तो मैं दो चार बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो चार बात ये कि 60-70 साल तो ना एक मुश्त इस देश में अगर किसी ने राज करा ना, वह रही है कांग्रेस। और हम सब लोग गरीबा के बालक हैं, मेहनत और खून पसीने की कमाई तो हम लोग ऐडा खड़े हुए आज आकर नहीं। मैं कहना चाह रहा भाई, हमने आज तक ये नू बता दें, गरीब आदमी खातर हमने एक यू काम करा, सारी जिंदगी हम लोग कांग्रेस ने याद रखे, एक भी काम गिना दे, एक काम भी सब आए कर रहे जंगा जंगा और करके नु कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं करा। और किसी ने करा भाई, आप योजना उठा लो, मारा तो हमने गरीबी का राशन कार्ड भी नहीं बना के दिया, उसमें भी कंडीशन ला दी। नू बोले भाई थारे घर की छत पक्की नहीं हो, थारा बिजली का कनेक्शन ना हो, और भाई थारा मोटरसाइकिल और टेलीविजन ना हो, और थारी इनकम 1,20,000 रुपए तो ज्यादा नहीं हो, जब थारा बीपीएल का कार्ड बनाओगे। पर शर्म करो, कड़ी अपने आसपास में नजर दौड़ा के देख लो, एक भी घर मिलेगा कैसा? मनरेगा में अगर मैं दिहाड़ी करूं ना, मैं भी 1,20,000 न क्रॉस कर दूंगा, इसका मतलब मैं अमीर हो गया। या अगर परवाह किसी ने करी ना, तो वह मोदी जी ने, मनोहर जी ने, नायब जी ने करी, और करते एक झटके में एक काम करा। बोले जितनी कंडीशन ला रखी ना सारी खत्म, और 1,20,000 नहीं 1,80,000 करेंगे, कर दी। जिस गांव में, आप तो सरपंच भाई बैठे हो मेरे, जिस गांव में 50 राशन कार्ड थे, 100 राशन कार्ड थे, आज उन गांव में आज 1,000, 700, 800 उनका हक हमने उनको दिया है। इनने पूछो कि हमने कराया क्या था, मारे हका पे भी डाका डाला।
ये घूम रहे जंगा जंगा, बोला भाई संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद करो। कौन कह रहे हैं पता है? जिन आदमियों ने हाथ पकड़ के बाबा साहब को बाहर कराया, कानून मंत्री तो हटाया, चुनाव भी नहीं जीतन दिया, उस आदमी का नाम लेके यह लोग मारा उल्लू बनाने का काम जो कर रहे ना, या काट के अंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ी और नू को है बोला लोकतंत्र का गला घोट दिया। इंदिरा गांधी जी एक बार चुनाव हार गई थी भाई, और चुनाव जब वो हारी ना तो हाई कोर्ट ने इलाहाबाद की ने फैसला सुना दिया, कहा कि भाई गलत तरीके से बन गए, इसलिए रद्द करो। किसी से नहीं पूछा, रातों रात सारा हिंदुस्तान जमानू लपेट दिया, पकड़ के बांध दिया, संविधान तोड़ के न मार दिया, इमरजेंसी लगा के न सारे भीतर ठोक दिए, एक आदमी बाहर नहीं छोड़ा, नेता प्रेस वाला कोई भी। और जब ना छोड़ा तो संविधान तोड़ दिया। आज वह आदमी संविधान की कॉपी दिखावे, अक मोदी जी संविधान बदल देंगे। अरे भाई, बाबा साहब का अपमान था हमने करा। अरे हमने तो बाबा साहब के लिए वो काम करा जो ये 60 साल में सोच भी नहीं पाए। बाबा साहब के नाम पे वोट लेने वाले तो पूछो कि हमने भारत रत्न क्यों नहीं दिया। और जब हमारी सरकार बनी ना, सबसे पहला काम हमने यूए करा, पहला भारत रत्न अगर किसी को दिया ना तो बाबा साहब को हमने दिया। और इतना ही नहीं, दिल्ली में ना लुटियन जोन है, लुटियन जोन मतलब घनी महंगी जमीन और वीआईपी रहे सारे, जिनका प्रधानमंत्री जी का भी घर है, राष्ट्रपति जी का भी है भाई, सारे मंत्री संसद भवन भी वो एरिया है। उस एरिया में 5-6 किला में ऐसा गजब का बाबा साहब के नाम पे म्यूजियम बनाया कि भारत के नहीं, सारी दुनिया के लोग, जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान का संविधान लिखकर न दिया, ऐसे बाबा साहब के बारे में अगर जानना हो तो उनको वहां उस म्यूजियम में सारी चीजों की जानकारी, उन्होंने क्या करा, कैसे संघर्ष किया, कैसे लोगों को कहा कि पढ़ो, शिक्षित बनो, इकट्ठे हो जाओ और इस अपने आप को मजबूत करो, ऐसे सिद्धांतों का आदमी अगर उसके बारे में हिंदुस्तान के अंदर 60-65 साल में अगर किसी ने सोची तो उसे सोचने वाले महानायक का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी। और उसी नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए का म्यूजियम बना के दे दिया। भाइयों, वह आदमी हमने कहे हैं कि भाई बीजेपी वाला ने संविधान को वह बदलेंगे। देखो रे, झूठ बोलने की भी कति आदो है। मारे तनु बोले बिला जी हैं तो आरक्षण में गड़बड़ करेंगे और खुद कर गए। कर्नाटक के चुनाव थे नहीं है, चुनाव, इन चुनाव में ओबीसी का एससी का कोटा काट के सारा मुसलमानों को दे दिया। पूछना चाहिए कि तुमने ओबीसी और एससी के हकों पे डाका क्यों डाला। और आने वाले दिनों में अगर इनका यही हाल रहा तो इन्होंने तो पहले कह रखा है कि इस देश के संसाधनों पर अगर किसी का पहला अधिकार है तो मुस्लिम का है। अरे हमें किसी से बैरभाव नहीं, मगर इस तरीके की बात करके समाज में जाति पाति में दरार डालने वाले लोग अब फिर हम सब लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि आप हम लोगों का साथ दो। अरे इनके बड़े से बड़े नेता दुनिया की प्रेस में जा जाके इकट्ठे होकर कहें कि भाई ये जो हिंदुस्तान के हिंदू है ना, ये तो आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है। सबने सुना भाइयों, अगर जय है आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है तो फिर ये धामीन के बीच में कैसी तीसी कराने न जाओ। न्यू तो बता दे भी लोग आता है भाइयों, ये बड़े छली कपटी लोग हैं,
छली कपटी और बिल्कुल सीधे साधे। देखो भाई हमारे मुख्यमंत्री जी कहीं तो लगे चेहरे से भी मुस्कुराते हुए सबकी समस्याओं को सुनकर समाधान ओए आदमी कर सके, जो इस गरीबी में रहा हो, गरीबी में जिया हो और गरीबी देख कर न हर रोज संघर्ष करके कठिनाइयों को, चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़े हो। उन्हीं को पता है कि जमीन के ऊपर समस्या क्या है और इन समस्याओं का समाधान कैसे होना है। इसलिए समाधान लेके आज हम सब लोगों के बीच में पहुंचे हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत माता की जय।